अब बेटा एक क्वेश्चन नंबर 3 भी है। ये दिसंबर 2018 एग्ज़ाम का क्वेश्चन 3 भी है। प्रीमियम कंपनी बायबैक करने का सोच रही है, ऐसे बैलेंस शीट दे रखी है। पूछ रही है बताओ मैक्सिमम बायबैक हम कितना कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा। तो ज़रा पहली कंडीशन, ज़रा पीछे आंसर पढ़ रहा हूँ क्या है, आपको सब आंसर में समझ में आ जाएगा। पहला पॉइंट कहता है देखो भाई फ्री रिजर्व है 5 लाख, और जो आपके आपके फ्री रिजर्व है 5 लाख, सिक्योरिटी पे हम कितना है आपका लेल, कोई और शेयर्स भी आपने इशू नहीं करे, तो कुल मिला के रिजर्व्स तो 5 लाख हैं। डेप्ट कितना है आपके पास 22 लाख, सिक्योर्ड प्लस अनसिक्योर्ड। ये तो इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फिर इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का 10 लाख का, रिजर्व कितने के 15 लाख हो गए। हैंस कितना पैसा है बायबैक के लिए, बायबैक का आंसर या तो फ्री रिजर्व या सिक्योरिटी प्रीमियम या फ्रेश इशू ऑफ शेयर। ना ही सिक्योरिटी प्रीमियम है ना फ्रेश इशू ऑफ शेयर है, खाली फ्री रिजर्व है। तो मैक्सिमम फंड पैसा कितना है 5 लाख। तो ये तो पक्की वाली बात है कि ये 5 लाख रुपए ही बायबैक में काम आने वाले हैं, पक्का। अगली बात उसने कहा था कि बायबैक इतना हो कि डेप्ट इक्विटी रेशियो 2:1 में आ जाए। तो ज़रा एक चीज़ गौर करना, डेप्ट अपॉन इक्विटी 2:1, इसका सेंस क्या हुआ। डेप्ट अपॉन इक्विटी इक्वल्स टू 2/1। मतलब डेप्ट कितना होगा ट्वाइस, तो इक्विटी से कितना होगा 1 टाइम होगा। डेप्ट अपॉन इक्विटी मस्ट बी 2:1। तो इसका मतलब देखो उन्होंने कितना अच्छा सॉल्व किया। अमाउंट दैट मस्ट बी मेंटेन इन फ्री रिजर्व प्लस इक्विटी इज हाफ ऑफ टोटल डेप्ट। मतलब 22 लाख का डेप्ट है, 15 + 7, उसका आधा ही इक्विटी प्लस रिजर्व होता है, वो है 11 लाख। अगर मैं इस प्रपोर्शन से जाऊँ तो 11 लाख का मतलब ये है कि मैं कहीं ना कहीं मेरे पास 15 लाख है इक्विटी प्लस फ्री रिजर्व, तो मैं 4 लाख की अमाउंट को यूज़ कर सकता हूँ कहीं ना कहीं। फिर आगे लिखा, पर यह भी लिखा है कि मैक्सिमम बायबैक जो कर सकते हैं वो 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व। जरा आप 10 + 5 से 15-25% निकालना, 3,75,000। तो अब क्या मैं 4 लाख करूँगा 3,75,000, 3,75,000, जो कि मैक्सिमम बायबैक एक साल में 25% से ऊपर हो नहीं सकता। तो 3,75,000 में बायबैक कर सकता हूँ अभी तक जो दिख रहा है। तो मेरी कितनी कैपिटल होगी आफ्टर बायबैक, 10 लाख में से मैंने 3,75,000, 10 लाख की मेरे शेयर्स थे, 10 लाख में से 3,75,000 बायबैक कर दूंगा। तो इक्विटी शेयर कितने रह गए 6,25,000, 6,25,000 प्लस जो मेरे पास रिजर्व से 5 लाख, उसमें से 3,75,000 वहाँ यूज़ हो गया होगा। वहाँ कितने रह गए आपके 1,25,000। तो ज़रा अब मेरा डेप्ट अपॉन इक्विटी कितना हो गया, 22 लाख का डेप्ट अपॉन इक्विटी कितना हो गया 7.5 लाख। सर 7.5 लाख कैसे आया, 6,25,000 का इक्विटी प्लस 5 लाख में से 3,75,000 तो बायबैक में यूज़ हो गया, कितना रह गया 1,25। तो 6,25 प्लस 1,25 7.5 लाख। तो अब डेप्ट अपॉन इक्विटी कितना आ रहा है 2.93। तो ये ट्वाइस से ऊपर आ रहा है, हैंस 3,75,000 भी आंसर नहीं होगा। यहाँ हमने सारे कोशिश करी। पहले हमने क्या किया बेटा, टोटल डेप्थ थे 22 लाख, इक्विटी प्लस रिजर्व से 15 लाख। तो हमने कहा कि यार एक काम करते हैं कि डेप्ट अपॉन इक्विटी वो 22 लाख है, तो वो इक्विटी कितना होगा 11 लाख, मतलब 4 लाख मैं रिजर्व से निकाल सकता हूँ, पर 25% से ऊपर नहीं होगा। तो 3,75,000 आया, 3,75,000 से निकाल के देखा तो डेप्ट अपॉन इक्विटी कितना रहा 2.93, ऐसा हो नहीं सकता। तो अब मैंने क्या किया, अब देखो इसका मतलब डेप्ट अपॉन डेप्ट का आधा मुझे रखना होगा। जरा बेटा अब एक चीज़ देखो, एज स्टेटेड अबव डेप्ट इक्विटी रेशियो शुड नॉट बी मोर देन 2। हमारे पास डेप्ट है 22 लाख, तो इसका मतलब इक्विटी प्लस रिजर्व कितना होगा 11 लाख, है ना, पक्का। इसका मतलब मेरे पास है 15 लाख अभी, तो इसका मतलब मैं 4 लाख कम कर सकता हूँ। पर दोनों, क्योंकि यार अब एक चीज़ देखो, अगर मैं 4 लाख कम करूँगा तो शेयर कैपिटल हो जाएगी 10 लाख माइनस 4 6 लाख, पक्का। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है, पूरा 4 लाख 3,75,000 तो मैं यूज़ कर नहीं सकता, 4 लाख तो की तो बात ही नहीं उठती। तो मैंने क्या किया, उसका आधा, प्लीज़ मेरी इस बात को समझना, एस्टेटेड अवर पोस्ट बायबैक शुड नॉट मोर देन 2, वो 11 लाख हो गया, तो मैक्सिमम बायबैक कितना होगा 10 + 5 15 माइनस 11 लाख अभी है, 10 + 5 15 लाख अभी है, मैं 11 होना चाहिए, तो मैं 4 लाख डिवाइड बाई 2, मैं 2 लाख ही बायबैक कर सकता हूँ। बात समझ में, आपको डिवाइड बाई 2 फील करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं 4 लाख बायबैक करूँगा तो मेरे बच्चा, मेरी ज़रा सोच के देखना, मेरा 11 लाख नहीं निकल के आएगा।
तो मेरी क्यूट अगर मैं पूरे 4 लाख मान लो, अगर आप ऐसे देखो 10 + 15 - 11 4 लाख हो गया, फिर डिवाइड बाई 2 करने की जरूरत के 4 लाख निकाल लो। तो बेटा अभी तो 3,75,000 से आंसर नहीं आया था, तो उससे ज़्यादा करोगे तो और आंसर नहीं आएगा। प्लस जरा फील तो करो एक बार, 10 + 15 15 लाख हो गए, माइनस बताओ मुझे 11 बनाने 4 लाख का अमाउंट है। अब 4 लाख में से रिजर्व भी तो कम होगा, उतने से ही मेरी शेयर कैपिटल कम होगी, तो आधी ही तो कम कर सकता हूँ। डिवाइड बाई 2 कितना हो गया, 4 डिवाइड बाई 2 2 लाख, तो मैक्सिमम बायबैक कितना होगा, 20,000 शेयर्स होंगे। फिर कह रहा हूँ हमने पहले देखा फ्री रिजर्व कितना है आपका 5 लाख, तो मैं 5 लाख रुपए निकाल सकता हूँ। सबसे ऊपर पॉइंट तो ये हो गया। सेकेंड, मुझे 11 लाख मेंटेन करनी, तो मैं 4 लाख निकाल सकता हूँ, पर 25.375 आ रहा है। मैंने 3,75,000 से कंपेयर किया तो 2.93 आया, तो 3,75,000 तो हो नहीं सकता। फिर मैंने कहा चलो डेप्ट इक्विटी रेशियो शुड नॉट बी मोर देन 2, उसी से निकालते हैं। रह गया 11 लाख, बच गया 4 लाख, उसका भी आधा पक्का। 10 + 15 - 11 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया आपका, 2 लाख। ना समझ में आए प्लीज़ एक बार फिर से पूछना, या इस चीज़ को आप याद भी कर सकते हो। जितना भी गैप होगा डिवाइड बाई 2 कर देना, 10 + 15 - 11 डिवाइड बाई 2। एक ही क्वेश्चन है इसका, ओके। पक्का अगर ना समझा बेटा फिर से पूछना व्हाट्सएप पे प्लीज़, ओके।